चाची ने तो चमका दिया बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों फिर से आप सभी के सामने हाजिर हो एक नया ब्लॉग लेके। और आज सुबह सुबह नाश्ते में ही आस्था के लिए बनाने लगी थी छिलका। छिलका बोला जाता है इसे, चीला बोला जाता है। मैंने सोचा था इसमें केला भी मिक्स कर दूं तो और अच्छा स्वाद हो जाएगा, लेकिन लाइट नहीं रही थी, लाइट चली गई थी, इसके कारण बस केला इसमें मिला नहीं पाई। जैसे आटे और चीनी का घोल तैयार कर रही थी, इसमें अगर केला डाल देती ना तो थोड़ा सा बनाना वाला फ्लेवर आ जाता तो और ज़्यादा टेस्टी लगता बच्चों के लिए। जैसे कि टिफ़िन में बना रही थी तो बच्चों को ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत पसंद होती है। जब मैंने उससे पूछा कि आज नाश्ते में क्या बनाना है तो 2-3 चीज़ें मैंने पूछी कि ये बना दूँ ये बना दूँ, तो उसने बोला पास्ता बना दो। मैंने कहा पास्ता नहीं, पास्ता उसी दिन बना था। तो फिर मैंने बोला कि चीला बना दूँ, तो उसने बोला कि हाँ, बहुत मतलब एक्साइटेड होकर उसने बोला कि हाँ हाँ चीला बना दो। तो वही मैं उसके लिए सुबह सुबह, देखिए चीला जल्दी बन भी जाता है और सुबह सुबह का टाइम है, बहुत सारे सुबह सुबह काम हो जाते हैं और उस समय अगर कुछ आप भारी बनाने को बैठ जाओ तो स्कूल का टाइम तो हो जाएगा, लेकिन अगर जो आप पैक करके देना चाहते हो वो नहीं बन पाएगा। बहुत सारी चीज़ें सोची कि क्या बनाऊं, फिर आखिर में जब पास्ता के बाद चीला आस्था ने बोला तो फिर वहीं डन हो गया कि चलो चीला ही बनाते हैं। तो मैंने आटा और चीनी घोल लिया है और आस्था देखिए बहुत एक्साइटेड है, मेरी हेल्प कर रही है। जब भी उसे मतलब उसकी पसंद की चीज़ें कुछ बनती है ना तो वो मेरे साथ ही आगे पीछे होगी। और टिफ़िन पैक होते समय तो हमेशा ही, चाहे वो बेशक पराठा ही हो, लेकिन जब तक अपना टिफ़िन पैक नहीं करवा लेगी तब तक मेरे पास से हिलेगी नहीं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल दिया था। तवा अच्छे से गर्म हो गया है, क्योंकि चीला बनाते समय काफ़ी बार क्या होता है ना कि चिपक जाता है तवे में और छूटता नहीं है और फिर वो जल जाता है। तो यहाँ पे बहुत ध्यान रख के पहले तो तवा अच्छे से गर्म हो गया था, उसके बाद रिफाइंड ऑयल डाला है, उसके बाद मतलब थोड़ा सा और तप गया था, उसके बाद मैंने ये आटा का घोल डाला इसमें। तो बचपन में मैं छोटे में बना लिया करती थी ऐसी ऐसी चीज़ें खुद ही, लेकिन अब पता नहीं क्यों ऐसा डर सा लगता है बनाने में। कुछ भी चीज़ ऐसा ना हो कि टूट जाए, सही ना बने, स्वादिष्ट ना बने, मीठा कम हो, ऐसे ऐसे। और बचपन में हम सब ये बहुत बना के खाते थे, मैं बहुत बनाती थी ये सब चीज़ें। तो वही एकदम संभल संभल के देखिए मैं बना रही हूँ। मैंने कहा चिपक ना जाए, वो क्या होता है ना, आधा तो इस तरफ पलट जाता है, आधा नहीं पलट पाता और जल भी जाता है। तो पहला चीला नहीं बना था ढंग का, फिर भी हाँ, फिर भी ठीक ही बन गया और मैंने उसे साइड रख दिया है। और आस्था को दे दूँगी खाने के लिए, खा भी लेगी और टिफ़िन में पैक करके लेके भी चली जाएगी। लेकिन दोस्तों मैंने काफ़ी बार बताया भी है कि ये सब चीज़ें जब भी मैं बनाती हूँ ना तो आस्था के पापा को पता नहीं बिल्कुल भी पसंद नहीं। उनको रोज़ाना वाला जो खाना होता है ना वही पसंद है। अब मैंने ये बनाया तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया था। कह रहे थे कि पता नहीं क्या ये गीला गीला सा आटा आटा का तुमने बना दिया है, ना ढंग से पका है ना कुछ। और जबकि बढ़िया देखिए पकाते भी जा रही हूँ फिर भी। मस्त ठीक है चल। तो दोस्तों गरम गरम नाश्ता बनकर तैयार है, आप सभी भी आ जाइए और खा लीजिए गरम गरम चीला। रेसिपी शेयर नहीं करिए दोस्तों, रूटीन था जो वो आप सभी को दिखाया है। उसके बाद दोस्तों आस्था चली गई है स्कूल और मैं लगाने लगी हूँ पोछा। घर की सफाई करना ही होता है, तो वही मैंने अंदर कमरे के अंदर झाड़ू पोछा दोनों लग गया था। अब मैं आ गई थी यहाँ पे बाहर में, मैंने पोछा लगा दिया। इस तरफ जो है ना फर्श वो सही नहीं है, एकदम उबड़ खाबड़ सा है, तो वहाँ पे फर्श है ही नहीं। पहली बात तो फर्श ही नहीं है वहाँ पे, मतलब कि ऐसे ही है, दरदरा सा है। लेकिन मैं पोछा लगा देती हूँ कि कमरे के अंदर धूल ना जाए, जो धूल है वो यहीं समेट के रह जाए और उधर ना जाए, इसलिए लगा देती हूँ पोछा जो दरदरा है वहाँ पे।
और अब आ गई थी दोस्तों, यहाँ पे देखिए चूल्हे के पास ना बिल्कुल कंडा वगैरह फैला है, बोतलें फैली हुई हैं। तो इन सभी चीज़ को समेट के रख दूँगी। चूल्हे की आज सफाई कर दूँगी अच्छे से, चूल्हे को पोत दूँगी पीली वाली मिट्टी से। उसके बाद यहाँ पे भी लग जाएगा पोछा, तो पूरे दिन के लिए फ्री हो गए काम से। मतलब सफाई से तो हो ही गए फ्री, बाकी जो भी काम है वो चलते रहेंगे। तो यहाँ पे सारा सामान हटा हटा के रख दे रही हूँ। और चूल्हे में आप सभी कहते हैं झाड़ू मत मारा करो, तो चूल्हे में देखिए झाड़ू मारना ना मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है। अगल बगल इधर उधर तो झाड़ू लगा दी, लेकिन चूल्हे के अंदर नहीं झाड़ू लगाया है। और अब आ गई थी दोस्तों पीली मिट्टी लेके। कल ही मैंने पीली मिट्टी इस डब्बे में घोली थी, तो आज बिल्कुल चूल्हा ना एकदम चमकेगा, बिल्कुल पीला पीला सा दिखेगा, क्योंकि नई वाली मिट्टी अभी घोली है, इसमें नई मिट्टी है। वो जो पुरानी होती जाती है वो दिन पे दिन काली होती जाती है, मतलब ख़राब होती जाती है दिन पे दिन, राख उसमें मिल जाता है। और ये मिट्टी एकदम कल ही मैंने सारी पुरानी वाली फेंक के नई घोली थी, तो ये वाली बिल्कुल पीली नज़र आएगी सूखने के बाद। तो यहाँ पे दोस्तों हो गई है बढ़िया सी क्लीनिंग, और अब लगा दे रही हूँ पोछा। तो बिल्कुल चमचमा गया, इधर चमक गया। अब क्या है कि पूरे दिन आप फ्री हो। यहाँ अब मतलब कमरा भी साफ़ हो गया, यहाँ भी साफ़ हो गया, क्योंकि हम लोग अधिकतर मतलब यहीं पे बैठते हैं, यहीं पे चटाई बिछा लेते हैं, खाना पीना भी हमारा यहीं पे होता है। तो दोस्तों अब आ गई हूँ, देखिए इन दो डब्बों में दो कलर घुला, एक में हल्का सा ग्रीन कलर घुला है और एक में नीला कलर। तो क्या है हमारे यहाँ कि कल हमारे यहाँ दिवाली नहीं मनाई गई थी, जैसे कि आप सभी ने देखा ही ब्लॉग में, लेकिन कल के दिन हमारे यहाँ गैस है। परसों नहीं, कल ही है गैस। मुझे ना ध्यान नहीं रहा था थोड़ा, तो इसलिए कल के ही दिन है गैस। तो गैस की तैयारी में ही मतलब, तो आप सभी में से कुछ लोग शायद गैस ना समझ पाए हों, तो हमारे यहाँ ये एक त्यौहार मनाया जाता है, इसमें 11 दिए जलाए जाते हैं। इस दिन के बाद से हमारे यहाँ मतलब इस दिन से ही, कल से ही मतलब हमारे गांव के मतलब दूर में ही बहुत बड़ा मेला लगता है, जो कि 1 महीने का मेला लगता है। और गैस वाले दिन सभी लोग उस मेले में जाते हैं और अपना अपना जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लेके आते हैं। तो मैं भी जाऊंगी 1-2 दिन में मेला, क्योंकि गैस वाले दिन अगर जाऊंगी तो वो उस दिन बहुत चीज़ें महंगी मिलेंगी, क्योंकि सभी लोग उसी दिन जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ उसके अगले दिन मैं जाऊँ, ताकि चीज़ें सस्ती मिले और मैं ज़्यादा सामान लेके आ सकूँ। और बाकी दोस्तों ये घर के रोने तो चलते ही रहेंगे ज़िंदगी भर, हम अपनी क्यों खुशियाँ बार बार त्यागे। तो इन सब घर के मामलों को छोड़ छाड़ के अब सोच लिया है आगे निकलो और अपनी खुशियाँ देखो, अपने बच्चे की खुशियाँ देखो। तो वही सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, और अभी आपको दिखाऊंगी भी तैयारी किस प्रकार की हो रही है। हमारे यहाँ कुछ भी पूजा पाठ त्यौहार वगैरह हो तो सबसे पहले घर की शुद्धता लिपाई से होती है। तो दीपावली से पहले भी मैंने यहाँ पे ऐसे ही ढेक लगा के लिपाई कर दी थी, बहुत सुंदर लग रहा था। अब की बार मैंने दरवाजे तक लिपाई करने का मैंने सोचा, वहाँ तक कर देंगे कि दरवाजे आधा मैंने किया था पिछली बार, इस बार मैंने सोचा ऐसे पूरे में ढेक लगा के चारों तरफ हो जाएगी लिपाई। और तुलसी के पौधे को दोस्तों मैंने ना हल्के ग्रीन कलर से थोड़ा सा अलग अलग दिखे, थोड़ा सा अच्छा दिखे, उसके लिए ग्रीन कलर उसे कर दिया है, और यहाँ पे नीले कलर से ढिक दे दिया है, अंदर की तरफ गेरू से लिपाई। तो दोस्तों हमारे यहाँ कल नहीं परसों है गैस, और गैस वाले दिन हमारे यहाँ 11 दिए जलाए जाते हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा, हमने पिछले मतलब दिवाली के त्यौहार में हमने दिए नहीं जला पाए, तो वही सभी अब गैस वाला त्यौहार आ रहा है, तो उसी में
पूरा मतलब हम दिए वगैरह जला लेंगे। तो उन्हीं की तैयारी कर रहे हैं घर परिवार में सब। मैं आप सभी को दिखाती हूँ। चाची ने तो चमका दिया बिल्कुल। कितना बढ़िया दिख रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों चाची जी ने तो अपना दरवाज़ा लीप दिया है। यहाँ पे जो आंटी जी हैं, मतलब मेरी चाची जी हैं, उनका दरवाज़ा नहीं लिपा है। और अभी जेठानी भी अपना दरवाज़ा लिपेंगी। मतलब इस साइड की तरफ आप देख रहे होंगे नहीं है, मतलब उन्होंने अपना दरवाज़ा तो कलर कर लिया है। तो मैं आ गई थी अब अंदर। अपने यहाँ ढेक एक लगा दिया था मैंने, सूख गया है हल्का। तो अब मैं पहले यहाँ पे लिपाई कर दूँ, फिर चाची जी के वहाँ भी बाहर में लिपाई कर दूँगी। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से दरवाजे के पास एक बार कमेंट आया था कि आप दरवाजे के पास लिपाई नहीं करते, क्या वहाँ पे पक्का है? देखिए पक्का तो है, लेकिन ऐसा कुछ फर्श नहीं डला है। मैं लीप पे भी रही हूँ तो आप देख रहे होंगे ना, उबड़ खाबड़ सा नज़र आ रहा होगा। तो फर्श तो फर्श नहीं है, मतलब बस ऐसे मसाला गिरा हुआ था कि कीचड़ कीचड़ ना हो। तो यहाँ पे भी मैं ऐसे लिपाई कर दे रही हूँ। सुंदर लगने लगेगा घर आंगन। थोड़ा एक डिजाइन से लिपा जाता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। एला वेला अगर लिप दो तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे दोस्तों लिपाई कर रही थी। और अभी आस्था के पापा हैं नहीं, थोड़ा सा खेत में गए थे किसी काम से। मतलब ये भी खेत का भी देखना ही होता है, संभालना होता है। तो यहाँ पे दुकान में भी कोई आ गया था तो वहाँ पे चली गई सामान देने, हाथ धो लिए हैं और दुकान में चली गई थी। उसके बाद आके फिर से आई, हाँ फिर लिपाई पूरा करने लगी। क्योंकि आस्था के पापा जब नहीं रहते ना तो मुझे इस तरीके से दिक्कत होता रहता है। और वो चले गए थे खेत में, थोड़ा सा खेत को देखने। जैसे कि जानवर भी खेतों में आ जाते हैं और उधम मचाते हैं, सारा खराब कर देते हैं। तो देखना पड़ता है खेतों को भी। और दोस्तों हमारा खेत बहुत दूर है। आप सभी ने उस दिन देखा होगा, ब्लॉग मैंने बनाया था खेत का। वो हमारे खेत बहुत दूर पड़ते हैं। बाइक से जाओ तो ठीक है, नहीं तो आप 1 घंटा जाना 1 घंटा आना लग जाता है समय। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए पूरी टाल हो गई है और कितनी अच्छी लग रही है अब आंगन। इस तरफ तो पक्का है तो उस तरफ नहीं किया है। इस तरफ मतलब थोड़े में मिट्टी था और थोड़े में दरदरा वाला फर्श, तो वहाँ पे कर दिया लिपाई। अब आ गई थी बाहर। तो भाभी यहाँ पे जेठानी जी है मेरी, तो इन्होंने यहाँ पे ऐसे ढिक लगा दिया है, लिपाई भी कर दी है। उतना बचा था तो मैं सोची मैं यहाँ पे चाची के चबूतरे पे ढिक लगा दूँ और उनके भी दरवाजा की संग संग लिपाई हो जाएगी तो और अच्छा यहाँ पे लगने लगेगा कि हाँ भाई त्यौहार है। और सभी घरों ने अपनी अपनी घर के बाहर लिपाई कर दी है। मैंने बाहर लिपाई नहीं करी क्योंकि बाहर मैंने 2 दिन पहले ही लिपाई करी थी तो वो वैसा का वैसा ही था, तो इसलिए मैंने फिर छोड़ दिया और घर के अंदर ही थोड़ा सा लिपाई कर दिया। यहाँ पे जेठानी जी और मैं दोनों ही संग मिलके काम कर रहे हैं। 2 लोग संग मिलके काम करें तो काम वैसे भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो बस उतना ही, थोड़ा जहाँ पे आप देख रहे हैं ना जेठानी जी बैठी हैं, उतनी ही जगह बची है बस। तो दोस्तों देवरानी और जेठानी जी के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रही हो तो। मुझे क्या पता। तो ये देखिए दोस्तों कितना ही सुंदर लग रहा है। ये है इनका दरवाज़ा, ये है चाची जी का दरवाज़ा। तो अब बहुत ही सुंदर लगने लगा है यहाँ पे। और ऐसा लगता है ना कि बस लिपाई हो गई तो यहीं देखते रहें, निहारते रहें, कितना सुंदर दिख रहा है। तो अब यहाँ पे दोस्तों मैं आ गई हूँ नहा धो के और अब कर रही हूँ थोड़ा कंघी, सिंदूर, बिंदी। यही है रोज़ डेली की चीज़ें जो
दोस्तों मैं हो गई बिल्कुल तैयार और अब जाके खाना पीना खाएंगे। आस्था के पापा खाना खा रहे हैं, मैंने अभी खाना नहीं खाया है। तो अब खाएंगे खाना। और देखिए फ्रिज से ठंडा पानी, हल्का सा ठंडा है ये पानी, और अभी निकाल के लाई हूँ पानी, क्योंकि अभी भरा नहीं है। तो ये एक बोतल ही पानी बचा था, इसके बाद अब पानी भरना है खाना पीना खा के। तो दोस्तों आज खाने में बनाया था सब्जी रोटी, बैंगन आलू की सब्जी है, कैथा की चटनी है, कैथा और धनिया की चटनी बनाई थी। बहुत अच्छी लगती है, खट्टी खट्टी इमली जैसी चटनी है ये, कटोरी में रखी है जिसमें चम्मच रखी है। आपको ऐसा लगेगा ना इमली की चटनी खा रहे हो। और आजकल इन दिनों धनिया की पत्ती खेतों से आ जाती है, तो चटनी पीस दो, सब्जी बना दो, बहुत ही परफेक्ट खाना हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी लोग भी आ जाइए देसी खाना खाने। और हम तो इसी तरीके से खाते हैं। देखिए मैं फर्श पे ऐसे ही बैठी हूँ, परस रही हूँ खाना अपना। और बाहर शोर मचाने वाले लोग शोर मचा रहे हैं, मचाते रहें, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और हम अपना बस काम कर रहे हैं। मैं अभी आपको सुनाऊंगी भी कि आखिर क्या शोर मचा रहे हैं। तो दोस्तों खाना पीना खाने के बाद ना तुरंत आ गए पानी भरने, पानी क्योंकि एक भी नहीं था। और अभी सारे पीने वाले बर्तन भी भरने थे, तो जल्दी से पानी चालू किया, कहीं लाइट न चली जाए। तो सभी बर्तनों में पानी भर दिया है। अब आस्था के पापा बंद करे आएंगे और मैं जो पीने वाले पानी हैं उन्हें किचन में रख दूंगी उठा के। कर दो बंद। तो दोस्तों कैसा लगा है आप सभी को आज का ब्लॉग। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलती हूँ आप सभी से एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।